दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम सुविधा में यूट्यूब चैनल पर। क्लास 11th फिजिक्स यूपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखना, यहीं से आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर बनेगा। बिल्कुल नया सिलेबस जारी कर दिया है यूपी बोर्ड ने और बताया है कि आपके प्रश्न जो हैं आपके पेपर में हाफ ईयरली हो या फिर ईयरली एग्जाम हो, आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। जो जो टॉपिक यहां पर डिस्कस किए जाएंगे वहीं से आपके प्रश्न बनेंगे, यहीं से आपका पेपर बनाया जाता है। 2024 का बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस फिजिक्स क्लास 11th का देख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं 2024 और आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो सबसे पहले यहां पर देखना पड़ेगा आपको कि 70 नंबर का एक प्रश्न पत्र होता है और 30 अंक की एक प्रैक्टिकल परीक्षा होती है, प्रयोगात्मक एग्जाम होता है। तो यहां पर आप देखोगे कि सबसे पहले यहां पर खंड का और खंड खा यानी कि सेक्शन ए बी में दो भागों में आपका सिलेबस डिवाइड है। कौन कौन से चैप्टर आपके किताब में रखे गए हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक में रखे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक उन चैप्टर में आपको पढ़ना है। पिछली बार हम जानते हैं कि 30% सिलेबस काट दिया गया था, लेकिन वो इस बार फिर से जोड़ दिया गया है। कुछ टॉपिक और भी इधर उधर हुए हैं तो उनको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर आपको मिलेगा भौतिक जगत तथा मापन। भौतिक जगत तथा मापन, इससे सिर्फ और सिर्फ एक नंबर के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके बाद शुद्ध गतिकी जो है इस चैप्टर से 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके बाद गति के नियम, इससे 7 अंक का इसका वेट है, ठीक है, वेटेज जो है 7 अंक का, यानी कि इस चैप्टर से कुल आपके 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद चौथा चैप्टर है कार्य ऊर्जा और शक्ति, इससे 7 नंबर के। दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति, इससे 7 नंबर के। और गुरुत्वाकर्षण जो कि हमारा ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, इससे भी 7 नंबर के प्रश्न आने हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहले सेक्शन बी जो यहां पर दिखाया गया है। सेक्शन बी भी 35 नंबर का होगा और सेक्शन ए भी 35 नंबर का होगा। खंड का 35 का और खंड खा 35 का। तो टोटल 70 नंबर का एक आपका लिखित पेपर होता है, 30 नंबर की प्रैक्टिकल परीक्षा, टोटल 100 नंबर का आपका ये सब्जेक्ट होता है फिजिक्स क्लास 11th और 12th में भी सेम ही रहता है। सिलेबस अलग होगा लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम होता है बच्चों। इसके बाद देखो सेक्शन खा यानी खंड खा में स्थूल द्रव्य के गुण, इससे 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। ऊष्मा गतिकी 9 नंबर की होगी। आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का अणुगति सिद्धांत 6 अंक का। और दोलन तथा तरंगे, ये बड़ा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा सेक्शन खा में, ये भी 10 नंबर का होगा। अब देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करना है। अगर आप आगे नीट की एग्जाम देने वाले हो, जेईई का एग्जाम देने वाले हो, तो ये सभी टॉपिक आपके फिजिक्स में बिल्कुल कट टू कट क्लियर होना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर देखो मापन की आवश्यकता क्या है, मापन की प्रणालियां क्या है, एसआई मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है, यथार्थता क्या है, मापक यंत्रों की परिशुद्धता क्या है, सार्थक अंक क्या होते हैं, ये आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं भौतिक राशियों की विमाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट ईयर का, विमीय विश्लेषण और इसके अनुप्रयोग। विमाएं निकालते हैं ना, विमीय विश्लेषण और इनके अनुप्रयोग। इसके बाद शुद्ध गतिकी में देखोगे तो निर्देश फ्रेम, जड़त्वीय और अजड़त्वीय फ्रेम, सरल रेखा में गति, गति के वर्णन के लिए अवकलन तथा समाकलन, अवकलन तथा समाकलन भी पढ़ना है। जो बच्चे मैथ नहीं भी लिए होंगे उन्हें भी अवकलन और समाकलन के सूत्र और उनके क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद आरंभिक संकल्पना, एक समान तथा असमान गति, माध्य चाल और तात्क्षणिक वेग क्या होता है। इसके बाद एक समान त्वरित गति, वेग समय, स्थिति समय ग्राफ, एक समान त्वरित गति के लिए संबंध, अदिश और सदिश राशियां, स्थिति तथा विस्थापन सदिश, सदिश तथा संकेतन पद्धति, सदिश की समानता, सदिशों की वास्तविक संख्याओं के गुणन, सदिशों का जोड़ घटाना, सदिशों का जोड़ घटाना यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, ठीक है, ये सारा चैप्टर आपका वेक्टर का देखने को मिलेगा। किसी तल में सदिश का वियोजन, समकोणिक घटन, सदिशों तथा अदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक है। इसके बाद अदिश तथा सदिश गुणनफल और इसके बाद एक समतल में गति, एक समान वेग, समान त्वरण, प्रकरण, प्रक्षेप गति क्या होती है, ठीक है, उड्डयन काल, परास और आवर्त काल उसमें निकालते हैं। और समान एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। फिर नेक्स्ट चैप्टर है गति के नियम, इसमें बल की सहानुभूत संकल्पना, जड़त्व, न्यूटन की गति का पहला नियम और संवेग। इसके बाद न्यूटन की गति का दूसरा नियम आवेग और न्यूटन की तृतीय नियम, न्यूटन गति का तृतीय नियम और रेखीय संवेग संरक्षण के नियम और इसके अनुप्रयोग। यहां से प्रश्न आता ही आता है।
इसके बाद संगामी बलों का संतुलन, स्थैतिक तथा गतिज घर्षण के नियम, लोटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, स्नेहन तथा एक समान वृत्तीय गति की अभिकेंद्र बल क्या होता है, वृत्तीय गति के उदाहरण, समतल वृत्ताकार सड़कों पर वाहन, ढालू सड़कों पर वाहन। इसके सूत्र और इसके प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कराए जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है कार्य ऊर्जा तथा शक्ति। इस चैप्टर में नियत तथा परावर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, गतिज ऊर्जा, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय से जरूर प्रश्न आता है। शक्ति स्थितिज ऊर्जा की धारणा, कमानी की स्थितिज ऊर्जा, संरक्षी बल पर प्रश्न आता है। असंरक्षी और संरक्षी बल पर प्रश्न आता ही आता है आपकी हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में। इसके बाद एक व द्विविमीय तल में प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ संघट ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट और ऊर्ध्वाधर गति में, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यहां से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद दृढ़ पिंडों तथा कणों के निकाय की गति। इसमें द्विकर्ण निकाय का संहति केंद्र, संवेग संरक्षण तथा संहति केंद्र गति, दृढ़ पिंड का संहति केंद्र, ठीक है, संहति केंद्र, एक समान छड़ का संहति केंद्र। इसके बाद बल का आघूर्ण, ठीक है, टॉर्क जिसे कहते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण, कुछ उदाहरणों सहित। दृढ़ पिंडों का संतुलन, दृढ़ पिंडों की घूर्णी गति तथा घूर्णी गति के समीकरण, रैखिक तथा घूर्णी गतियों के तुलना, जड़त्व का आघूर्ण, घूर्णन गति, सरल ज्यामितीय पिंडों के जड़त्व आघूर्णों के मान। इनका डेरिवेशन नहीं कराया जाएगा, केवल परिचय दिया गया। इसके बाद जो गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर है, गुरुत्वाकर्षण में ग्रहों के केपलर का नियम, ग्रहों की ग्रहीय गति का केपलर का नियम आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी। इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण का मापन प्रैक्टिकल के साथ, गहराई और ऊंचाई एवं गहराई के साथ किस तरह से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बदलता है, उसका परिवर्तन, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव, पलायन वेग, उपग्रह और कक्षीय वेग, ठीक है। इनके जो सूत्र हैं, पलायन वेग, गुरुत्वीय विभव, छोटे छोटे सूत्र आपको देखने को मिलेंगे और यहां से प्रश्न आपका जरूर बनता है। गुरुत्वाकर्षण 7 नंबर का चैप्टर है, यहां से छोटे छोटे डेरिवेशन और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। जी के मान में परिवर्तन ऊंचाई और गहराई के साथ, यहां से एक न्यूमेरिकल तो आपको जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब सेक्शन खा की बात करते हैं तो स्थूल द्रव्य के गुण, ये सारे चैप्टर बता चुका हूं। तो यहां पर देखो, स्थूल द्रव्य के गुणों में प्रत्यास्थ व्यवहार, प्रतिबल विकृति संबंध, हुक का नियम जरूर आता है, यंग गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण दृढ़ता गुणांक, पायसन अनुपात, प्रत्यास्थ ऊर्जा, तरल स्तंभ के कारण दाब, पास्कल का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके अनुप्रयोग, द्रव चालित लिफ्ट तथा द्रव चालित ब्रेक, तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव। ये हाइड्रोलिक ब्रेक से भी प्रश्न आता है, द्रव चालित ब्रेक और द्रव चालित लिफ्ट। इसके बाद स्टोक्स का नियम इंपॉर्टेंट है, सीमांत वेग, धारा रेखी तथा प्रक्षुब्ध प्रभाव, क्रांतिक वेग, बर्नौली का प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं। इसके बाद पृष्ठ ऊर्जा और पृष्ठ तनाव, संपर्क कोण, दाबाधिक पृष्ठ तनाव की धारणा, बूंदों तथा बुलबुलों तथा केशिका क्रिया में अनुप्रयोग, ऊष्मा ताप और तापीय प्रसार, ठोस द्रव गैसों का तापीय प्रसार, समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, असंगत प्रसार और इसका प्रभाव, विशिष्ट ऊष्मा, CP/CV कैलोरीमिटी और अवस्था परिवर्तन, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा धारिता। इसके बाद ऊष्मा स्थानांतरण, चालन, संवहन और विकिरण। इसके बाद कृष्ण पिंड की विकिरण, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अवशोषण और उत्सर्जन क्षमता, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊष्मा चालकता, वीन का विस्थापन नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीन का विस्थापन नियम। स्टीफन का नियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वीन का विस्थापन नियम इंपॉर्टेंट है, अभी से तैयार करते चलो। तो ये बड़ा चैप्टर था, टोटल 10 नंबर के यहां से प्रश्न आएंगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको पॉइंट आउट करा दी। देखो, एक बर्नौली की प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक वीन का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CP/CV की मान, CP और CV की वैल्यू से प्रश्न आता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि हुक का नियम आपको नहीं छोड़ना है और इसके बाद द्रव चालित लिफ्ट ये नहीं छोड़ना है, स्टोक्स का नियम और श्यानता ये नहीं छोड़ना है, ठीक है। बाकी टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्मा गति की 9 नंबर की यूनिट है, तापीय साम्य तथा ताप की परिभाषा, ऊष्मा गतिकी का शून्य कोटि का नियम, ऊष्मा कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ठीक है। प्रथम नियम समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊष्मा गतिकी के शून्य कोटि का नियम है, यहाँ से प्रश्न आता है, आंतरिक ऊर्जा से प्रश्न आता है, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम भी है,
उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो द्वितीय नियम आपको जरूर तैयार करना है, ज्यादा कठिन नहीं होता। आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का अणुगति सिद्धांत, इसमें आपको आदर्श गैस के लिए अवस्था परिवर्तन समीकरण, गैस के संपीड़न में किया गया कार्य, गैसों का अणुगति सिद्धांत, अभिगृहित दाब की संकल्पना, गतिज ऊर्जा तथा ताप, गैस के अणु की वर्ग माध्य मूलचल। अब यहां से प्रश्न आता है, गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूलचल, स्वतंत्रता की कोटि, ऊर्जा संविभाजन का नियम, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा पर अनुप्रयोग, ठीक है, एवोगैड्रो संख्या, ये तो आपको पता ही चल जाएगा क्योंकि हर कहीं एवोगैड्रो संख्या का यूज होता है। दोलन तथा तरंगे बड़ा चैप्टर है, इसमें आवृत्ति, आवर्तकाल, आवृत्ति, समय के फलन के रूप में विस्थापन, आवर्ती फलन, सरल आवर्त गति, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक SHM, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, SHM, इसका समीकरण, कला कमानी के दोलन, प्रत्यानयन तथा विस्थापन स्थिरांक, SHM में ऊर्जा, गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा, सरल लोलक, इसके आवर्तकाल के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति। और इसके बाद तरंग गति में अनुदैर्ध और अनुप्रस्थ तरंग, ये सिंपल सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़े बहुत सूत्र आपको देखने को मिलेंगे। तरंग गति की चाल, प्रगामी तरंगे, ठीक है। इसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत, जोड़ियों तथा पाइपों में अप्रगामी तरंगे, मूल विधा तथा गुण वृत्तियां और विस्पंद। विस्पंद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपको बड़ा प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाद अप्रगामी तरंगे आपको नहीं छोड़ना है, इसको पढ़ लेना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आपको सरल आवर्त गति है, यहाँ से जरूर प्रश्न देखने को मिलता है। और आवृत्ति, आवर्तकाल और ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, छोटे छोटे सूत्र, छोटी छोटी परिभाषाएं, तो ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल 30 अंकों का होगा। यहाँ पर कोई 2 प्रयोग करने हैं, प्रयोग पर आधारित ओरल टेस्ट होगा, ठीक है, वाइवा होगा, प्रयोगात्मक का प्रोजेक्ट, उस पर आधारित मौखिकी, सत्रीकार और सतत मूल्यांकन। इसके बाद यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपके टीचर आपको अच्छे से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर प्रयोगों की सूची है जो प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में आपके सर लिखवाएंगे आपकी प्रैक्टिकल फाइल में। खंड का के ये प्रैक्टिकल हैं, खंड खा के ये सभी प्रैक्टिकल है, आपके सिलेबस में ये सारे प्रैक्टिकल हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। UPMSP से भी आप ये पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा सिलेबस था, चैप्टर वाइज मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। इधर आप देखोगे तो यहाँ पर ये सभी लगभग बेसिक बातें हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर कार्य ऊर्जा और शक्ति में देखा जाए तो इसमें बताया था प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट्ट है ना, टॉर्क हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि मैंने पॉइंट आउट कर दिए हैं सभी चैप्टर में। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सब्जेक्ट के भी सिलेबस लगातार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करो। आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे थे, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से देख रहे थे, अपने जिले का नाम जरूर लिखना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सभी विषय के सिलेबस आपको जल्दी मिलने वाले हैं।